Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chhadaudia and again I welcome to all in my YouTube channel The Exam Toppers. टेंस की जो सीरीज़ हमारे आगे चल रही है उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इजी टेंस पास्ट परफेक्ट. Past perfect, basically you must understand here the work which we had completed in past. मतलब कि जो भी काम हम पूरा कर चुके थे. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ था, जो काम हम कर चुके हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में जो काम हो चुका था. जैसे कि हम हिंदी वाले सेंटेंसेस देखें, हिंदी वाले सेंटेंस में क्या होता है, चुका था, जैसे कि वह घर जा चुका था, चुकी थी, वो ऑफिस जा चुकी थी, चुके थे, हम स्कूल पहुंच चुके थे. तो जब भी क्या होता है हिंदी सेंटेंसेस के आखिरी में, ये क्या है हमारे, दीज आर कीवर्ड्स ओनली. जब भी हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको इजीली समझना है कि हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे कुछ सेंटेंस हमारे पास हैं, दर्शन मंदिर में पूजा कर चुका था, मैं अपना काम कर चुका था, वह ऑफिस पहुंच चुकी थी, बच्चे बगीचे में आम इकट्ठे कर चुके थे, वे बगीचे में आम इकट्ठे कर चुके थे, बच्चे मस्ती कर चुके थे, वह घर पहुंच चुकी थी, पिताजी खाना खा चुके थे, राधा कपड़े धो चुकी थी, कृष्णा बंसी बजा चुका था. ऐसे कितने ही सेंटेंस हमारे हो सकते हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स, इनको सही करने के लिए हमारे पास में फिर से स्ट्रक्चर है एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर फॉर दिस. And structure is here, subject, we must use subject, and as you know very well about what is subject, it means which does something. जो कुछ काम करता है, आप काम करते हो तो आप सब्जेक्ट हुए, मैं करता हूँ तो मैं हुआ, वह करता है तो वह हुए. और as a auxiliary we will use here had, third form of the verb. आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि हमेशा क्या होता है, जब भी परफेक्ट टेंस आता है, चाहे कौन सा परफेक्ट आ जाए, हर परफेक्ट टेंस में हमको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी मस्ट यूज इन पास्ट परफेक्ट. तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई फ्रेज आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, या फिर फ्रेज और ऑब्जेक्ट दोनों आ सकता है. कैसे, जैसे कि हमारे पास में है, दर्शन हैड वर्शिप्ड. इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ फ्रेज है. ये इन द टेम्पल, दर्शन मंदिर में पूजा कर चुका था, मैं अपना काम कर चुका था, तो मैं के लिए यूज़ किया हमने आई हैड डन माई वर्क. दूसरा है, वह ऑफिस पहुंच चुकी थी, तो वह लड़की है, तो क्या यूज़ किया हमने, she had reached office. and next tense sentence is वे बगीचे में आम इकट्ठे कर चुके थे. that translation will be they had collected mangoes in the garden. अब लुक एट द बोर्ड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और फ्रेज भी दिया हुआ है. यहाँ पर सिर्फ फ्रेज दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं था, तो दोनों भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है. डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर. यस, और ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हो आप. जैसे कि हमने बोला कि वो हम फ़ोन पर बात कर चुकी थी, शी हैड टॉक्ड ऑन मोबाइल. मैं घर जा चुका था, आई हैड गॉन टू होम. वह पानी पी चुका था, ही हैड टेकन वाटर. पिताजी ऑफिस में काम कर चुके थे, तो क्या बनाया हमने, फादर हैड वर्कड इन ऑफिस. हमने दूसरा सेंटेंस लिया, वे एक दूसरे से लड़ाई कर चुके थे, तो दे हैड क्वारल्ड ईच अदर. वे एक दूसरे से लड़ाई कर चुके थे. और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं. वो खाना पका चुकी थी, शी हैड कुक्ड फूड. हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन फूड. पिताजी खाना पका चुके थे, तो फादर हैड कुक्ड फूड. मम्मी बर्तन धो चुकी थी, मदर हैड वॉश्ड यूटेंसिल्स. बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, बट इट्स नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज वी यूज्ड हियर ओनली अफर्मेटिव फॉर्म.
we can use here negative, interrogative, interrogative, negative. Yes my dear friends, nothing to be done here, it's very simple. I told you in previous videos or previous lecture, whenever we want to make negative of any particular sentence, then we can use only not with auxiliary verb, and we have auxiliary here had. तो had के साथ क्या हो जाएगा, not लगेगा, subject plus had plus not, and third form of the verb and object. Then sentence will be here. दर्शन है हमारा यहाँ पर, दर्शन, तो दर्शन सब्जेक्ट हो गया, तो यूज़ किया हमने दर्शन had not worshipped in the temple. ये हो गया हमारा सेंटेंस। हम दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, सिर्फ क्या आ जाएगा, नहीं, दर्शन मंदिर में पूजा नहीं कर चुका था, मैं अपना काम नहीं कर चुका था, तो क्या बनेगा, I had not done my work। वो ऑफिस नहीं पहुंच चुकी थी, तो क्या हो गया, शी हैड नॉट रीच्ड ऑफिस। वे बगीचे में आम इकट्ठे कर चुके थे, तो नहीं कर चुके थे, तो दे हैड नॉट कलेक्टेड मैंगोज इन द गार्डन। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हैड के साथ क्या करेंगे, नॉट लग जाएगा। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। और भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं हम बहुत सारे, जैसे कि हमने बात की, मैं अपना काम नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट डन माई वर्क। वह आम नहीं खा चुकी थी, शी हैड नॉट ईटन मैंगोज। लेकिन हमारे सेंटेंस सारे के सारे इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी आ सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ सकते हैं, मतलब कि कुछ नहीं करना है आपको, नथिंग टू बी डन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या दर्शन मंदिर में पूजा कर चुका था, क्या मैं अपना काम कर चुका था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटेंस के अंदर। वह ऑफिस पहुंच चुकी थी, क्वेश्चन क्या बना है, क्या वह ऑफिस पहुंच चुकी थी, क्या वे बगीचे में आम इकट्ठे कर चुके थे। तो कुछ नहीं होगा, ऐसा का ऐसा हैड बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, हैड दर्शन worshipped in the टेम्पल। और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, दैट्स वाई यू मस्ट यूज द लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हमारे सेंटेंस क्या हो, इंटरोगेटिव हो। योर सेंटेंस में बी पॉसिबल इन इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में रहेगा तो हेड बाहर, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट साथ यूज़ करेंगे हम नॉट, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। हैड दर्शन नॉट worshipped in the temple। ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हिंदी में क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या दर्शन मंदिर में पूजा नहीं कर चुका था, क्या मैं अपना काम नहीं कर चुका था, क्या वह ऑफिस में पूजा नहीं पहुंच चुकी थी, क्या वे बगीचे में आम इकट्ठे नहीं कर चुके थे। तो हेड बाहर, तो यहाँ पर हेड बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट साथ में नॉट, थर्ड फ्रॉम द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हेड बाहर, हेड दर्शन नॉट वर्शिप्ड इन द टेम्पल। यहाँ पर क्या होगा, ये नॉट तो यही रहेगा लेकिन हेड बाहर जाएगा। तो हेड आई नॉट डन माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका था।
हैड शी नॉट रीच्ड ऑफिस, क्या वो ऑफिस नहीं पहुंच चुकी थी? हैड दे नॉट कलेक्टेड मैंगोज इन द गार्डन, क्या वे बगीचे में आम इकट्ठे नहीं कर चुके थे? और भी हमारे सेंटेंसेस ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं. वी कैन मेक अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ these structures. Yes my dear friends, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, लेकिन इनके साथ में WH इंट्रोगेटिव भी हम यूज़ करते हैं. WH इंट्रोगेटिव यूज़ करना बहुत बड़ा काम नहीं है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. नाउ फॉर यू क्या करेंगे हम, जो इंट्रोगेटिव है उसके पहले WH वर्ड्स आ जाएंगे. WH वर्ड्स आ जाएंगे जैसे कि दर्शन मंदिर में पूजा कब कर चुका था. अब कब कर चुका था आपको टाइम बताना पड़ेगा. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि यस नो में आंसर आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लाकर उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं. बट यस नो के अलावा और बोलना पड़ रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस WH वर्ड को यूज़ करेंगे. जैसे कि दर्शन मंदिर में पूजा कब कर चुका था. अब कब के लिए आता व्हेन, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर व्हेन पहले लग जाएगा. When had Darshan worshipped in the temple. अब कहाँ जा चुके थे, कहाँ जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, Where had you gone. कहाँ के लिए where आ जाएगा. अब क्या कर चुके थे, अब बताना पड़ेगा क्या कर चुके थे. आ चुके थे, खा चुके थे, पी चुके थे, दौड़ चुके थे, भाग चुके थे, whatever you must tell you. तो क्या हुआ my dear friends, What had you done? What had we done? हम क्या कर चुके थे. अब ऑफिस में काम कब कर चुके थे. अब कब के लिए क्या आ गया, when had you वर्कड इन ऑफिस. अब ऑफिस में काम कब कर चुके थे. ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं जो बहुत इजी होते हैं हमारे लिए और आपके लिए भी हो जाएंगे. अब आपको इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है. ये हमारा क्या हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट के चारों होने के बाद में पास्ट परफेक्ट तक भी हम पहुंच गए हैं. प्रेजेंट के चारों और 7 टेंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए यू मस्ट मेक सेंटेंसेस एट योर सेल्फ. सो इनफ फॉर टुडे इन दिस टेंस. नेक्स्ट टेंस के लिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.